वक्त आएगा जब सब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इमरान खान की सदाकत का, उसकी ईमानदारी का और उसकी अपने वतन और अपनी कौम से मोहब्बत का सबूत देंगे। जी जी, ये खालिद मकबूल सदीकी जो हैं MQM के रहनुमा, इनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। इन्होंने आज क्या कहा है, आइए मिलकर सुनते हैं। ये क्या जुल्म था पाकिस्तान के साथ? ये कौन सा इंसाफ था? ये पाकिस्तान की नई तारीख 70 के बाद किस तरह आगाज उसकी जमहूरी तारीख का होता है कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में, और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आजम। जी, यानी वो शख्स जिसने 180 सीटें लेके जीता हुआ इलेक्शन है वो जेल में बंद है, और वो जिसको फोकट में 80 सीटें नहीं भी मिली, अर्दली 4 फुट का पावा, डिग्गी मास्टर और पाकिस्तान के फॉर्म 47 का जाली वजीर आज़म शहबाज शरीफ, बूट चाट, वही बूट चाट, वो आज वजीर आज़म है जिसको चुंगे में 80 सीटें भी नहीं मिली, वो वजीर आज़म है। और ये जिसने मर्द मुजाहिद ने 180 जीती हैं वो जेल में है पिछले 3.5 साल से। 500 झूठे मुकदमात, घड़ी का मुकदमा, बूट की पॉलिश नहीं, बूट पॉलिश अर्दली का काम है, घड़ी चोरी का मुकदमा, सलाद चोरी कर लिया उसका मुकदमा, जी जी, मुर्गी उठा ली उसका मुकदमा, किसी के घर बिजली बंद हो गई उसका मुकदमा, किसी के घर बच्चा पैदा हो गया उसका मुकदमा, किसी के घर बच्चा फौत हो गया उसका मुकदमा, किसी की साइकिल चोरी हो गई उसका मुकदमा, आज बारिश नहीं हुई उसका मुकदमा, लोड शेडिंग हो गई उसका मुकदमा, कोरोना की वबा फैल गई उसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर। ये तो हमारा मुल्क है, मकबूजा फ़ौजिस्तान पाकिस्तान, जी, मकबूजा फ़ौजिस्तान पाकिस्तान, जिसमें ना हक है, ना सच है, ना इंसाफ है, ना अदल है और ना ही कोई ईमान है। ये खालिद मकबूल सदीकी ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये तमाचा है उनके मुंह पे जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और उससे बड़ा पुट्ठे हाथ का भारी 2.5 किलो के हाथ का तमाचा उनके मुंह पे है जो इनके हैंडलर्स हैं और उनको लाने वाले हैं, कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा सब जानते हैं, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हर किसी को पता है इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत के वोट हासिल करके जीता हुआ है, मगर इन चोरों डाकुओं को इसलिए लाया गया है कि खुद भी खाएंगे और हमें भी खाने देंगे। लूट पाट का काम ये भी जारी रखेंगे, हम इनको नहीं टोकेंगे, हम भी लूट पाट का काम जारी रखेंगे, ये हमें भी नहीं टोकेंगे। एक सर्वे के मुताबिक इमरान खान को जब तहरीक अदम एतमाद ला के ऐवानों से निकाला गया था और उनको जो है उतारा गया था वज़ीर आज़म के ओहदे से, उस वक्त वो पाकिस्तान के ख़जाने में 22 बिलियन डॉलर छोड़ के गए थे, और आज इस वक्त 16 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर UAE और सऊदीया ने कर्ज के तौर पे या कह लें किराए के तौर पे आपके ख़जाने में रखवाया हुआ है। किराए के तौर पे का मतलब ये है कि आपने कोई साइकिल या रक्षा किराए पे लिया है 15 रुपए का, और वो रक्षा आपने अपने घर में खड़ा कर दिया या मोटरसाइकिल अपने घर में खड़ी कर दी है। देखने वालों को पता है कि इनके पास रक्षा और मोटरसाइकिल है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये आपने किराए पे ला के रखा हुआ है और चंद महीनों के लिए रखा हुआ है। इसका किराया भी आप दे रहे हैं इसके मालिक को, और इसके ऊपर जो सूद है वो भी आप दे रहे हैं, और जिस दिन मालिक चाहे 2 या 3 महीने के बाद ये रक्षा और मोटरसाइकिल आपसे ले लेगा और आपका सहन या आपका गैराज खाली। बिल्कुल आपके मुल्क का जो ख़जाना है उसमें तकरीबन 16 अरब है, जिसमें से 12 अरब UAE और सऊदीया ने आपके ख़जाने में रखवाया है किराए के तौर पे। जी, ज़रूरत पड़ने पे वो निकाल लेंगे तो पीछे 4 अरब रह जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि जो आपसे मुखलिस था, जो आपसे वफ़ादार था, जो आपकी नस्लों की तरक्की देखना चाहता था, जो आपकी नस्लों को आगे बढ़ता देखना चाहता था, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहता था, उसको जब उतारा गया धोखे से, साजिश से, उसका जब तख्ता उल्टा गया, उस वक्त तक उसने 22 अरब यानी 22 बिलियन डॉलर मुल्क के सरमाया में जमा करके रखा हुआ था ख़जाने में आप लोगों के लिए। आप पूरी कौम को ना, पाकिस्तानी कौम को फांसियाँ लगा लेनी चाहिए, खुदकुशी करके मर जाना चाहिए शर्म से। बहुत शुक्रिया।